जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की ये सच्ची कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। नाम था गौरी दाई। उनका कोई अपना नहीं था, बस एक छोटा सा घर और उसमें विराजमान उनके लड्डू गोपाल। गौरी दाई बहुत गरीब थी, इतना कि कई बार खुद भूखी रह जाती, पर अपने गोपाल को कभी बिना भोग लगाए नहीं सोने देती थी। हर दिन सुबह उठकर स्नान करती, घर झाड़ती और फिर अपने प्यारे गोपाल को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, माथे पर तिलक लगाती और धीरे से कहती, आज तो बस बासी रोटी और थोड़ा सा आम का अचार है गोपाल, मगर मन से लगाया है, प्रेम से लगाया है बेटा। लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते, कहते, अरे माई, भगवान को बासी रोटी कौन चढ़ाता है, उन्हें तो मिठाई चाहिए, पकवान चाहिए। गौरी दाई बस मुस्कुरा देती और कहती, मेरे लड्डू गोपाल को मेरे हाथ की रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मेरा प्यार है। एक दिन गांव में एक पंडित आया। उसने देखा कि गौरी दाई अपने गोपाल को वही बासी रोटी और अचार का भोग चढ़ा रही है। वह हंसकर बोला, माई, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये कोई भोग होता है क्या? गौरी दाई बोली, पंडित जी, मेरा गोपाल मुझसे नाराज नहीं होता, वो मेरे मन को देखता है। पंडित जी ने व्यंग से कहा, अगर तुम्हारा गोपाल सच में रोटी खा लेता है तो कल मैं खुद देखने आऊंगा। गौरी दाई बोली, पंडित जी, आप जरूर आइएगा, मेरे गोपाल की लीला आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अगले दिन सुबह पंडित जी छिपकर देखने लगा। गौरी दाई ने पहले की तरह रोटी और अचार रखा, आंखें बंद कर भक्ति में डूब गई और कहा, लीजिए गोपाल, आज भी बासी है, लेकिन मेरा प्रेम एकदम सच्चा और ताजा है। पंडित के सामने ही अचानक कमरे में हल्की सी सुगंध फैली। घंटी अपने आप बजने लगी और देखा, थाली में रखी रोटी पर छोटे छोटे निशान पड़ गए, जैसे किसी नन्हे हाथ ने उसे छुआ हो। पंडित जी की आंखें भर आई। उसने देखा, लड्डू गोपाल की मूर्ति के होठों पर रोटी का छोटा सा टुकड़ा चिपका है। पंडित रो पड़ा, माई, तेरा प्रेम सच्चा है, तेरा भोग भगवान ने स्वीकार किया। उस दिन से गांव भर में ये बात फैल गई, जो भोग प्रेम से लगाया जाए वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। गौरी दाई का नाम हर किसी की जुबान पर था। वो भक्तिन जो बासी रोटी और अचार से भगवान को प्रसन्न करती थी। और कहते हैं, जब गौरी दाई ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली तो उनके घर से वही सुगंध फिर फैली, जैसे गोपाल खुद आए हो अपनी माँ को अपने धाम ले जाने। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे